अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए जिसमें हम छोटे बड़े की अलामत यानी छोटा बड़ापन अददों का छोटा बड़ापन मालूम करेंगे कि कौन सा अदद छोटा है कौन सा अदद बड़ा है। छोटा और बड़ा मालूम करने के लिए हमको देखना है कि इकाई में कौन से हिस्से हैं, दहाई में कौन से हैं, सैकड़े में कौन से हैं। इसके अलावा 2 हिस्सी अदद है और उसके साथ 3 हिस्सी अदद है तो कौन सा बड़ा होगा। ये सारी कंडीशंस होती है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं आपको यहाँ पर पहला सवाल बता रहा हूँ। यहाँ पर पहले सवाल में जो है दहाई में हम देखते हैं, यहाँ दहाई में 2 है और यहाँ दहाई में 6 है। तो 2 जो है वो 6 के मुकाबले में छोटा है, इसलिए बड़े की अलामत जो है 6 वाले की तरफ आएंगी ना 65 की तरफ आएगी। इसी तरह दूसरा सवाल हम देखते हैं। तो दूसरे सवाल में यहाँ पर दहाई में 3 है और यहाँ दहाई में जो है 7 है। तो 7 3 के मुकाबले में बड़ा होता है, इसलिए 7 की तरफ बड़े की अलामत आएंगी। अब हम मछली का मुंह बना के आपको बता देते हैं यहाँ पर। तो मछली का मुंह देखो वो बड़े की तरफ खुलता है। छोटा अदद तो पहले ही जो है उसके पेट में जा चुका है। तो मछली जो है वो छोटी मछलियों को खाती है पहले, और जब छोटी मछलियाँ नहीं रहती तो फिर बड़ी मछली की तरफ वो खाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर 37 जो है पहले से ही उसके छोटा है, इसलिए वो पहले ही खा चुकी है। अब बड़े की तरफ उसका मुंह खुल रहा है। तो ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मछली का मुंह जो है हमेशा बड़े की तरफ खुलेगा। अब जो है हम यहाँ पर दूसरा हमने सवाल देखे थे, यहाँ 7 जो है बड़ा है 3 से, तो हमने यहाँ पर अलामत लगा दी थी। अब तीसरा सवाल है, यहाँ पर दहाई में 9 है, यहाँ दहाई में 4 है। तो 9 जो है वो 4 से बड़ा होता है, इसलिए मछली का मुंह जो है वो 9 की तरफ खुलेगा। इसी तरह से अब हम यहाँ पर देखते हैं तीसरा सवाल जिसके अंदर 3 हिस्सी अदद है। अभी तक हमने जो है 2 हिस्सी अदद वाले सवाल किए, यहाँ पर अभी 3 हिस्सी अदद वाला सवाल है। तो अब यहाँ पर हम सैकड़े से शुरू करेंगे। यहाँ सैकड़े में 1 मौजूद है और यहाँ सैकड़े में 3 मौजूद है। ठीक है, हमेशा हम बड़ी रकम से शुरू करेंगे। जैसे अगर 3 हिस्सी है तो सैकड़े से शुरू करेंगे, 2 हिस्सी है तो दहाई से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 हिस्सी है तो हम सैकड़े से शुरू करेंगे। यहाँ सैकड़े में 1 है, यहाँ सैकड़े में 3 है, तो 3 बड़ा है 1 से, इसलिए 300 की तरफ मुंह खुलेगा, 100 की तरफ नहीं खुलेगा। ठीक है, बड़े की अलामत जो है वो 300 की तरफ आएगी। अब उसके बाद यहाँ पर जो है इस सवाल में हम देखते हैं, यहाँ 87 है, यहाँ 285 है। इसके अंदर हमको कौन सा अदद बड़ा है कौन सा अदद छोटा है देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी देखना नहीं कौन छोटा कौन बड़ा, इकाई में कौन है दहाई में कौन है, कुछ नहीं। सिर्फ यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ पे 2 हिस्से हैं, यहाँ पे 3 हिस्से है। ज़ाहिर सी बात है यहाँ 100 की नोट नहीं है, यहाँ पे सैकड़ा का अदद नहीं है, यहाँ सैकड़ा का अदद है। 3 हिस्से हमेशा 2 हिस्से अदद से बड़ा रहता है, इसलिए 3 हिस्से की तरफ हम फ़ौरन जो है बड़े का निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमको कौन सी इकाई में बड़ा छोटा वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वाले सवाल हम देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ और सवाल हमको नज़र आ रहे हैं, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 3 हिस्सी अदद है, यहाँ भी 3 हिस्सी अदद। हम पहले जो है सैकड़े की तरफ देखेंगे, सैकड़े में 400 है, यहाँ भी सैकड़े में 400 है। तो अब जो है हमको दोनों जगह 400 है, तो अब हम दोनों में छोटे बड़ा नहीं बता सकते हैं। तो जब सैकड़े से बात नहीं बन रही तो हमको दहाई की तरफ आना पड़ेगा। यहाँ दहाई में 5 है, यहाँ दहाई में 2 है, तो 5 जो है वो 2 के मुकाबले में बड़ा है, इसलिए बड़े की अलामत यहाँ पर आएगी। इकाई से हमको लेना देना नहीं क्योंकि दहाई में हमारा काम हो गया। अब उसके बाद अगला सवाल है, यहाँ पर भी 3 हिस्सी अदद हमको नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी 3 हिस्सी अदद नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी हमको देखना है सबसे पहले सैकड़े में, यहाँ सैकड़े में 800 है, यहाँ सैकड़े में भी 800 है। यहाँ पर भी जो है बात नहीं बन रही है, तो उनमें छोटा बड़ा नहीं फैसला हो रहा है, तो हम दहाई की तरफ जाएंगे। यहाँ दहाई में 2 है, यहाँ दहाई में 6 है, 2 से 6 बड़ा होता है, इसलिए हमको इधर बड़े की अलामत लगाना है, इकाई की तरफ हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला सवाल। यहाँ भी 3 हिस्से दिए गए हैं, तो हम सैकड़े में देखते हैं। सैकड़े में 9 है, यहाँ सैकड़े में 5 है, तो 9 जो है वो 5 से बड़ा होता है, इसलिए हम 900 की तरफ बड़े की अलामत लगाएंगे, 500 की तरफ छोटी की अलामत आ जाएगी। अब इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगले सिर्फ 2 सवाल है, उसके बाद हमारे वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर अगला सवाल है, यहाँ भी जो है 3 हिस्से है। हम सैकड़े में देखते हैं, सैकड़े में 700 है, यहाँ भी सैकड़े में 700 है। जब दोनों जगह 700 है तो फिर हमको दहाई की तरफ ही जाना पड़ेगा। यहाँ दहाई में 0 है, यहाँ दहाई में 4 है, तो 4 जो है 0 से बड़ा होता है, इसलिए बड़े की अलामत यहाँ पर आएगी। अब हमारा आखिरी सवाल रह जाता है जिसमें दोनों जगह 600 मौजूद है। तो 600 मौजूद है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरफ देखेंगे, यहाँ सैकड़े में हिसाब लगाएंगे, यहाँ पर भी सैकड़े में हम निशान लगा लिए दोनों जगह। दोनों का देखते हैं, दोनों 600 है, तो दोनों में से फैसला नहीं हो सकता कौन छोटा कौन बड़ा, तो फिर हम वापस दहाई की तरफ जाए। यहाँ दहाई में 2 है, यहाँ दहाई में 1 है, 2 जो है वो 1 से ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए हम इसकी तरफ
बड़े की अलामत लगाएंगे। इस तरह से हमारा जो है ये आज का वीडियो ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है छोटे बड़े अलामत लगाना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।